क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। चाहे वो एक दिन के लिए बने, एक महीने के लिए बने, या पूरे साल के लिए बने, 6 महीने के लिए बने, चाहे 1 घंटे के लिए बने, पर वो बनेंगे जरूर। किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के मुख से अभी तक मैंने बात नहीं सुनी। जो हमने अभी इसके ऊपर चेक किया है शक्ति के माध्यम से, उसमें हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 सितंबर के अंदर आ सकती है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी, क्योंकि क्या बहुत नजदीकी समय है, ज्यादा दूर भी नहीं है। शीघ्र ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। मध्य प्रदेश का जो अगला चुनाव होने वाला है 2028 में, क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी या नहीं? क्या बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। ये बीजेपी का आखिरी कार्यकाल है। अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। क्या 2027 में किसी तरीके की बीमारी आने वाली है? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। क्या वो बीमारी महामारी की तरह रहेगी? अगर हाँ तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। तो कुछ और स्पेसिफिक जानकारी दे दीजिए, किस क्षेत्र में ज्यादा रहेगी तो लोग अभी से बचाव में जुट जाएं। जो घोड़े हैं, घोड़ा आपको लग रहा होगा ये घोड़े हैं, हाँ। और इसके ऊपर हमेशा हमारे वीर चलते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो, नकारात्मक शक्तियां आए तो उसको ये समाप्त कर देते हैं। इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये बजाने पर देवता भागते हुए आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आस्तिक मीडिया में। तो शुरुआत के इंट्रोज को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे डार्क साइड्स जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से बचते हैं। हमारे साथ हैं शमशानी साधक भैरववीर जी, जिनसे हम पूर्व में भी कई ऐसे अंधेरों की बात कर चुके हैं, कई ऐसी काली विद्याओं के बारे में जान चुके हैं जिनसे लोग अक्सर बचते रहे हैं। शमशानी साधक जी, भैरववीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार आदेश। सबसे पहले शुरुआत तो हम यहीं से करना चाहेंगे कि मैं जब भी आपको फोन भी लगाता हूँ या जब भी मैं कोई शुरुआत करता हूँ, अक्सर आप कहते हैं आदेश। इसके पीछे का क्या मतलब, क्या ये हेलो हाय जैसा एक शब्द है क्या? जी, आदेश का अर्थ है नमस्कार करना। नाथ परंपरा में अधिकतर लोग जो उनके जुड़े होते हैं वो आदेश से ही सामने वाले को नमस्कार करते हैं। अच्छा। और इसके अतिरिक्त देवताओं को भी आदेश लगाया जाता है, जो उंगलियों पर बैठकर अलग तरीके से लगता है। वो बिल्कुल वो आदेश भी इसी तरीके से लगता है। आदेश नमस्कार नहीं किया जाता, अधिकतर आदेश ही लगाते हैं जी। अभी आप बीते 15 दिनों के लिए कामाख्या की यात्रा पर गए थे जी, और कुछ साधनाएं वगैरह भी की आपने वहां पर? जी हाँ, मैंने वहाँ पर भद्रकाली और भैरवी दोनों साधनाएं की थी। मेरे को 12-15 दिन हो गए थे वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। क्या इस दौरान कोई विशेष प्रकार का मेला वगैरह लगता है वहां पर? जी, उस समय पर वहाँ पर अम्बुवाची मेला लगा हुआ था। अम्बुवाची पर्व बोलते हैं, जिसमें माता को पीरियड से जो माहवारी स्त्रियों की होती है वो 3 दिन की होती है। उस समय मंदिर के पट बंद रहते हैं। उस समय वहाँ पर भीड़ आती है और वहाँ की परिक्रमा वगैरह करती है। और तांत्रिक और हाँ, विशेष तौर पर तांत्रिक ही पहुंचते हैं। तांत्रिक, अघोरी, कपालिक, नागा, ये सभी लोग उस क्षेत्र में बैठकर मंत्र जप की ऊर्जा से उस जो समय जो माता को पीड़ा रहती है उसको शांत करते हैं। अच्छा जी। और इसके अंतर्गत अभी तो चलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्राचीन प्रक्रिया जो मेरे को वहाँ पर जो तांत्रिक लोग हैं उन्होंने बताई थी कि नीचे कापालिक एक वहाँ पर तहखाना है, उसमें पहले कापालिकों को बैठाया जाता है। अघोरी वगैरह नहीं जाते थे, कापालिक जाते थे उसमें, और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते थे इन 3 दिनों के लिए। अच्छा। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर नर बलि भी चढ़ाई जाती है। आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, वहाँ पे सुना है। और कई लोगों ने यह भी कहा है कि बंगाल से कुछ महिलाएं जिनकी पहली संतान लड़का हो, वो खुद की इच्छा से वहां पर नरबलि चढ़वाती हैं। क्या अभी भी ऐसा होता है वहाँ? वहाँ के कुछ गांवों में नरबलि की परंपरा अभी भी है। वहां पर एक मंदिर है, रणचंडी के नाम से कोई बताया था मुझे। वहां पर मेरे मिलने वाला एक चला गया था, वो है उस खुद जाकर, मतलब उसने देखा है कि वहां पर नरबलि की परंपरा अभी भी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पहले एक खजाना रखा हुआ था, उस खजाने में से जिस भी गांव वाले को मदद की जरूरत होती थी उसमें से ले जाता था, और जब जरूरत पूरी हो जाती थी उसमें वापस डाल देता था।
अब उसकी जगह वहां पत्थर हो गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि माता रुष्ट हो गई हैं कि उसमें से किसी ने खजाना चोरी कर लिया और वापस नहीं डाला, तो उसके बदले में उसको माता प्रकट होगी, इसके लिए नर बलि चढ़ाते ही रहते हैं। अच्छा। जी। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी देखिए कह नहीं सकते पर भैंसे की, बकरे की, कबूतर की, इन सब की बलियां तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। भैरववीर जी, आप कामाख्या साधना करने गए थे और जब से आप लौट करके आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि आसाम में बाढ़ ही बाढ़ है, त्राही त्राही मची हुई है। जी, आपने ये सवाल किया है तो मैं इसकी आपको असली वजह है वो बिल्कुल बताता हूँ। इस माता के जो ये 3 दिन होते हैं, ये पीड़ा के होते हैं, जी जी। जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कई बार। ऐसी त्राहिमाम वाली भी होती है। इस स्थिति को शांत करने के लिए वहाँ पर कई साधु संत और तांत्रिक जप करते हैं, और मेरे साथ वाले भी कई थे जो वहाँ पर जाना चाहते थे और जप करना चाहते थे मंदिर के अंदर, लेकिन उस स्थान पर सीढ़ियों पर बैठ कर किया जाता है वो, उस जगह पर किसी को भी जप तप नहीं करने दिया गया, जिससे वो एनर्जी उनकी शांत हो पाए। वो ऐसा मंदिर, ऐसा इस बार पहली बार हुआ कि वहाँ मंदिर? हाँ पहली बार ही हुआ है। अच्छा। मेरे साथ जो तांत्रिक थे जो बंगाल से आए थे, वो कई वर्षों से आ रहे हैं कि इस साल ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने हमसे बोला उस जगह पर बैठने के लिए, तो उन्होंने घर पर ही वो पूजन कराया और वो ये बोल के गए कि अब हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको मंदिर में उस स्थान पर नहीं बैठने दिया, हम माता के इस चीज़ के लिए आते हैं, जब के लिए। जबकि कुंड वगैरह में रहकर भी जब करा है कईयों ने, लेकिन कई जो मेन सीढ़ियों पर बैठ के करते हैं वो जब नहीं हुआ है इस साल। तो क्या मतलब ये तांत्रिकों का अपमान हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, तांत्रिकों का अपमान नहीं है, माता की ऊर्जा शांत नहीं हो पाई है। ओके। जब आप किसी शक्ति को, मान लीजिए कि किसी शक्ति रुद्र अवस्था में है, तो उसका क्या किया जाता है? उसकी स्तुति वंदना, उसको शांत करने के लिए उसकी आरती स्तुति वंदना ही की जाती है, जो इस बार हो ही नहीं पाई। माता के जो मंत्रों का जप होता है वो नहीं हो पाए। ओके। देखिए किसी भी शक्ति ने अगर रुद्र अवतार ले लिया है, मान लीजिए कोई शिव जी की कई शक्तियां हैं जो रुद्र अवतार में आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको शांत करने के लिए क्या किया जाता है? शिव का गायत्री या दूसरी चीजें हैं, वैदिक पूजन स्तुति गायन वंदना जो भी हो सकता है वो सब किया जाता है। वो इस बार वहां पर उसी जो व्यक्ति भाव लेके गया है वो नहीं हो पाया। भैरववीर जी, मैं इस बार आपको देख रहा हूँ आप कुछ नई तैयारी के साथ आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। गुड़िया तो हर बार आपके साथ रहती ही है, जी 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 जो कि इस गुड़िया का कुछ नाम भी रखा था आपने। जी, नाम रखा था पर थोड़ा डरावना भी था, बाकी अभी तो उसको गुड़िया ही बोल रहे हैं। वो पहला एपिसोड मुझे लगता है शायद 7 मिलियन के आसपास है सिर्फ हाँ जी फेसबुक में। बिल्कुल बिल्कुल। करीब 70 लाख लोगों ने आपका वो वीडियो देखा है। जी, इसकी वजह से कुछ लोग मेरे को कामाख्या में मिले थे जो पहचान भी गए थे। अच्छा, जी बिल्कुल। तो वहां से उन्होंने नहीं कहा कि वो गुड़िया लेकर के आई, उसका सवाल जवाब अरे है। मेरे पीछे कई, इस गुड़िया के पीछे कई लोग पड़े हुए थे वहां पर। हैं। हाँ, कि मुझे बताइए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए, और उसको जो सवाल उसने इस पे पूछा वो मैंने जवाब दिया, और रात में सपने में ही वही चीज उसको खुद से ही महसूस हो गई, उसको मालूम पड़ गया उसके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ कि उसने ये पूछा कि क्या मेरी पूजा जब तक क्यों नहीं लग रही है? तब मैंने बोला कि भाई इनकी पूजा क्यों नहीं लग रही है? कि इनके गुरु नाराज हैं इनसे, जो क्योंकि इन्होंने डबल दीक्षा ले ली है। तो ये कैसे, मतलब क्या वो बोलती भी है क्या? नहीं नहीं, मैंने उसको बोला कि भाई इनकी गुरु की शक्ति नहीं आ रही है, इस गुड़िया के जरिए ये मालूम पड़ा। तो उसने रात में गया कि क्या पता क्यों है क्यों नहीं है, तो उसके स्वप्न में उसके गुरु प्रकट हुए। उसने बोला मैं तुझसे सच में नाराज हूँ, कारण है तूने दूसरे से दीक्षा ली है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा। हाँ, और वो सच में वो उसी गलती की वजह से उसको क्या है, गुरु की शक्ति नहीं मिल पाई। ओके। इसके अंदर मैं आपको एक चीज वो बता दूं कि अगर आपका कोई, किसी ने कान में मंत्र दे दिया है, किसी से आपने एक बार दीक्षा ले ली है, तो दूसरा गुरु ना बनाए, दूसरे से साधनाएं ले ले। दूसरी चीज है, ये जो घोड़े हैं, घोड़ा आपको लग रहा होगा ये घोड़े हैं, हाँ। और इसके ऊपर हमेशा हमारे वीर चलते हैं। नहीं, मैं इसीलिए बोलने से डर रहा था, मैं देख तो रहा था लेकिन मैं नहीं ले रहा था। पता नहीं आप कौन से देवी देवता को साथ लेके नहीं, आए इसके हो। ऊपर हमारे वीर बैठे होते हैं, और अच्छा। वो उनके साथ, ये अब हमारे साथ ही चलते हैं।
हैं। जिससे कहीं पर कोई दिक्कत हो, नकारात्मक शक्तियाँ आएँ तो उसको ये समाप्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी इनके अंदर ऊर्जाएँ होती हैं, पर ये आसानी से बात नहीं मानते हैं। हुँ, इनको जचती है तो ही काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ ये होती है चिमटा, उसको नक्षत्रों के आधार पर ही किया जाता है, नवनाथ थोका होता है। हुँ, नाथ परंपरा में अधिकतर लोग इसको धारण करते हैं और इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये बजाने पर देवता भागते हुए आते हैं उस कार्य को करने। और अगर किसी नाथ ने सच में असली नाथ है जो, हुँ। उसने अगर ये क्रोध में आकर किसी जमीन पर या मान लीजिए पूरे क्षेत्र पर, पूरे राज्य पर इसको गाड़ दिया, तो वो जगह त्राहिमाम से हो जाती है। मतलब वो जगह पूरी तरीके से नष्ट होने लग जाएगी क्रोध में। अच्छा। इस छोटे से चिमटे में इतना सामर्थ्य होता है। अच्छा, मुझे लगता है लोग इसीलिए ये तांत्रिक या तंत्र मंत्र इन शब्दों से इतना घबराते या डरते हैं कि अच्छा होना तो चलिए ठीक है, नुकसान पहुंचने की बहुत संभावना रहती है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको इसकी छोटी-छोटी चीज़ें बता देता हूँ हुँ, कि व्यक्ति अधिकतर लोग इसके अंदर अभी तो क्या है, सब फर्जी वाले घुस गए हैं बहुत सारे लोग। हुँ, नाथों का एक अलग वो था सा वर्चस्व होता है ना, हुँ, नाथों का ये था कि नाथ ने जो बोल दिया, वो होना ही होना है। लेकिन अभी किस तरीके से हो गए हैं, ना तो नाथ होके हो गए, अघोरी हो गए, ना वो शिव गायत्री करते हैं, ना कुछ करते हैं, सिर्फ़ वो क्या करते हैं, उन्हें कि एक छोटा-सा कच्चा कलवा पकड़ा, हो गए हम अघोरी, हो गए हम वो। और बहुत सारे तो अभी अभी मैंने जो परंपराओं के अंतर्गत चीज़ें बता दूँ मैं आपको, नादि पवित्री होती है, जनेऊ होता है, कुंडल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके आदमी नाथ बनता है। हुँ, केवल नाम के पीछे नाथ लगाने से नाथ नहीं बन जाता हुँ, है ना? अभी मेरे बहुत सारे लोग हैं, जो मिले थे मुझे, जो खुद को नाथ बोलने लगे, अरे हम नाथ हैं। ना तो नादि पवित्री जब धारण की जाती है, हमारे गुरुदेव ने बताया कि नादि पवित्री अगर धारण कर लिए, हुँ, तो उसको भोग वगैरह समय पर देना होता है, हर चीज़ का आदेश उसको लगता है, हर चीज़ का, सुबह से लेकर शाम तक का। गुटखा खाएँगे तो भी उसका आदेश उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन उसका बिल्कुल समाप्त हो गया है, उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। इसके अलावा इसलिए कई नाथों का अपमान जो होता है ना, कई नाथ बड़े-बड़े पदवी पर बैठे हैं, पर उनका अपमान हो रहा है, कारण यही है कि उन अपने परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी अघोरियों की भी मैं बहुत सारों की ब चर्चा कर दूँगा। इसके मैं चाहता हूँ कुछ प्रश्न इसके ऊपर लिए जाएँ, वो थोड़ी देर में लूँगा। जी, जी। आज मैं लूँगा आपसे कुछ इसके ठीक, ऊपर ठीक, और ठीक, ठीक। बताऊँगा भी सही आपको जो भी हाँ, चीज़ें हाँ। हैं, ठीक जी। है? अघोरियों की कुछ चर्चाएँ मेरे को करनी थी। हुँ, जो ज़रूरी भी है। हुँ, कई अघोरी क्या करते हैं कि अघोर के नाम पर चले गए। अभी एक तेलंगाना में एक अघोरी चला गया था। बड़े उनका शिष्य था वो और आश्रम में रह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस वो गांजा पीना है, फूँकना है, बस उसके अलावा और कोई आ रहा है, पैसे लिए गायब और कुछ नहीं कर रहा है वो, सिर्फ़ गांजा पी रहा है। उसको फिर बाद में निकाल दिया गया वहाँ से। तो अघोरियों का जो मेन अघोरी का मतलब होता क्या है? आप मुझे छोटी-सी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अघोरी का मतलब आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा-सा मुझे बताओ? देखिए, मुझे बहुत विशेष इस शब्द का तार्किक अर्थ नहीं पता है। अघोर का मतलब है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समा सके, यंत्रों में ऊर्जाओं को बाँध सके, हर शक्ति को बाँध सके, है ना? हुँ, जो शिव का एक रूप है और अघोरी जो भस्म लगाते हैं शिव के लिए है, रुद्राक्ष पहनते हैं शिव के लिए है, जो टीका लगा रहे हैं वो शिव के लिए है, जो सब कुछ करते हैं वो शिव के लिए है और काली माता के रात्रि काल में वो काली का पूजन करते हैं, ठीक है? भस्म लगाना शिव का श्रृंगार है। जो हुँ, भस्म आरती हो रही है, तो वो शिव के लिए है। तो शिव गायत्री नहीं कर रहे हैं, कच्चे कलवे पकड़ने वाला अघोरी नहीं है, ठीक है? रुद्राक्ष धारण कर लिया है, ये जादू उसके ज़रिए ये रुद्राक्ष प्रकट करने वाला अघोरी नहीं है, सिर्फ़ वो हाथ की सफाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपको मैं है कि अघोरी क्या है? अघोरी जो शिव का पूजन कर रहा है, शिव की वंदना कर रहा है, जो केवल काली का रात्रि 12 बजे से साढ़े 3-4 बजे तक ध्यान करता है, पूजन करता है, शिव और शक्ति दोनों को साथ लेकर चल रहा है, वही अघोरी है। हुँ, मेरे को क्या थोड़ा-सा अघोरियों को लेकर थोड़ा-सा ये हो गया कि दुःख सा हुआ कि अघोरी बनकर लोग इतना करने लगे हैं और नाथ बनकर लोग अभी वहाँ गए थे हम, कामाख्या में, वहाँ पे नाथ बनकर वो लोग भीख माँगने वाली स्थिति कर रहे हैं।
उन्हें कि 5-10 रुपए दे के जा, हम नाथ हैं, हम 15 रुपए दे के जा। ये कौन सी स्थिति पैदा करती है? नाथ हैं तो वहां पर उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो लोगों को आशीर्वाद देकर भी ले सकते हैं। वो चाहें तो वो कुछ ऐसी चीज भी कर सकते हैं जिससे वो प्राप्त कर जाएं। कई वहां पे नाथ बनकर गए हैं और लोगों को मैं श्राप दे दूंगा अगर तूने मुझे नहीं दिया, तो ऐसी चीजें चालू हैं। हाँ, आप नाथ बने हैं, आप क्या कर रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आई बाकी कोई चीजें। अघोरी बने हैं, क्रोध अघोरी के मुंह पर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोधाग्नि उसके अंदर भरपूर होती है क्योंकि रुद्र का रूप ही वही है, लेकिन वो सत्य के लिए होनी चाहिए। आज पहले के महर्षि अगर श्राप भी देते थे ना, तो वो उसका भी धर्म कल्याण, लोक कल्याण से हित हो जाता था। मान लीजिए हनुमान जी को किसी देवता ने ऋषि ने श्राप दिया था, तो वो लोक कल्याण बन गया। दुर्वासा ऋषि जो भी श्राप देते थे वो लोक कल्याण में जाता था। हर श्राप का लोक कल्याण होता था। अभी तो क्या है, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ये कर दूं, ये कौन सा श्राप दे रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। लोक कल्याण के लिए तो श्राप दो, तो क्या है, वो हित खत्म हो गया है। अब जी, हम सवाल लेते हैं। बिल्कुल आप सवाल लेते हैं। बस मैं थोड़ा सा, देखिए गुड़िया का तो चूंकि हम सबने पूर्व के पॉडकास्ट में देखा हुआ है, इनका आपने बताया कि वो कार्य वीर चलते हैं, वो क्या क्या करते हैं? देखिए, वीरों के जरिए नकारात्मक ऊर्जाओं को सबसे आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, सबसे आसानी मतलब से गुड़िया से आप पता कर सकते हैं? वीरों से हटा सकते हैं। अच्छा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। ये नवनाथ है, अच्छा। इनको प्रणाम पूजा के लिए रहे है। ये केवल यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि हाँ, नवनाथ इस रूप में भी घर में रह सकते हैं, आप चाहें। नहीं तो ये कोई भी रख सकता है क्या? ये विशेषकर नाथ रखते अच्छा। हैं या वीरों के घर में रहता है। अन्यथा आप जो नाथों का पूजन करते आ रहे हैं शुरू से, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा झारवीर जी महाराज के बारे में आप शायद जानते नहीं हो। आप जानते हैं झारवीर बाबा नहीं। को? गोगामेड़ी में झारवीर जी महाराज का बहुत बड़ा वो है, नाथों की बहुत बड़ी शक्तियों में से है। इनके पीछे भैरव, हनुमान जी, सभी शक्तियां चलती हैं इनके पीछे, झारवीर जी के पीछे। इन्होंने मुगलों से एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, शक्ति के माध्यम से युद्ध किया था। उसमें ये अदृश्य हो गए थे और सब जगह से उनको प्रकट हो रहे थे। इसलिए कई लोगों ने ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ जो मुगल थे ना, उन्होंने उनको जाहर पीर के नाम से इनको उच्चारित किया था, क्योंकि ये हर जगह उनको देख रहे थे, पूरी जगह। इसमें उनके 247 क्या कहते हैं, चाचा बेटे, या इन सब के मिला के पूरी परिवार उनसे युद्ध करा था। इनका गोगामेड़ी में बहुत बड़ा स्थान है। अभी मुस्लिम वहां पर बैठकर पर्चा वर्चा काटते हैं। अभी कुछ समय पहले उनका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। राजस्थान के आसपास में विरोध भी चला था, किसी स्त्री ने किया था उनके पीछे विरोध। तो क्या ये हिंदू शरीर में थे या मुस्लिम शरीर में थे? नहीं, हिंदू में। इनकी सवारी आती है, इनकी सवारी में वीर सबल सिंह जी महाराज, जो मैंने आपको बताया था, वो रहते हैं। उनका घोड़ा नीला होता है, हमारा सफेद है, हमारे वीर दूसरे हैं, इसलिए उनका घोड़ा नीला होता है। उनके गले में सर्प वगैरह भी होते हैं। उनको कई अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, कई तेजा जी, कई क्या। तेजा जी वैसे अलग भी हैं, पर कई लोग उनको भी तेजा जी मानते हैं। हाँ, उनका सामर्थ्य इतना है कि शमशान में अगर उनके मंत्रों का जप कर लिया जाए तो शक्ति तुरंत में खड़ी हो जाती है। और गुरु गोरखनाथ जी जो हैं, नाथ पंथ से चलते आ रहे हैं, उनकी शक्तियाँ, उनकी हर शक्ति उनसे जग जाएगी। उनमें इतना सामर्थ्य है कि आप किसी भी शक्ति को उनसे जगा सकते हो, उनके मंत्रों से। अच्छा जी। और बाकी ये आपने बता ही दिया। हाँ, ये चिमटा नाथों के लिए है। इनको, इसका उपयोग आप सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए करते हैं? खुद की सुरक्षा और पूजन के लिए है। ये अच्छा। इसलिए है कि कोई, जैसे बहुत सारे लोग हैं, चिमटा सिद्ध भी होता है। चिमटा को सिद्ध करने की विधि भी अलग होती है, उसको सिद्ध करके रखा जाता है। और आज थोड़े सवाल हम ले लेते हैं। जी, मुझे लगता है ये इस स्टूडियो में हम पहली बार करने जा रहे हैं। इससे जी, जी, पहले जी, आपने हमारे पुराने स्टूडियो पे इसका उपयोग किया है। जी, 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 बिल्कुल। सारे फैन, एसी, हवा के अन्य माध्यम को बंद कर दीजिए। तो चलिए, आज मैं आपसे कुछ इस गुड़िया के माध्यम से जो हमने देखा भी है, और आज यहाँ पर हम सवाल ले रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ, क्या 2027 में किसी तरीके की बीमारी आने वाली है? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी। क्या वो बीमारी महामारी के रूप में होगी, कोविड की तरह होगी?
अगर हाँ, आप भी आदेश कर सकते हैं इसको, अच्छा जी। बोल सकते हैं आप। जी, तो आप खुद ही उसको आगे से कनेक्ट कर लें जी सवाल को। बिल्कुल। हाँ। अगर क्या वो बीमारी महामारी की तरह रहेगी? अगर हाँ, तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। जी, वो महामारी मीडियम रहेगी, अच्छा। ज़्यादा नहीं फैलेगी। जी, देखिए, वो महामारी स्थिर मतलब मीडियम स्तर की रहेगी, कोविड जैसी नहीं रहेगी, पर आएगी ज़रूर। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी। ये मैंने ध्यान के माध्यम से कम 6-7 महीने पहले देखा था। तो कुछ और स्पेसिफिक जानकारी दे दीजिए किस क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी तो लोग अभी से बचाव में जुट जाएँ? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये महामारी दिल्ली, यूपी के क्षेत्र, तो दिल्ली में, ठीक है? इसके अतिरिक्त जो अपने राजस्थान के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और कुछ उड़ीसा के इलाकों में आएगी। अच्छा। जी, जो ध्यान के माध्यम से देखा था। हो सकता है इसी के साथ बीच-बीच में भूकंप की भी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन इन इलाकों के अलावा जो इधर के इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के आसपास के, इन साइडों में आ सकता है। क्या आसाम के अलावा कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी 2026 में है? क्या ऐसी प्राकृतिक आपदा 31 दिसंबर 2026 के अंत तक आएगी? अगर हाँ, तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। देखिए, स्थिर में भी इन्होंने स्थिर रहकर जवाब दिया है और अब घूम कर भी जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी आपदा आ सकती है। किन क्षेत्रों में आएगी वो आप नाम बोलेंगे तो वो क्षेत्र भी बता दिए जाएंगे। क्या 2026 के आखिरी तक उत्तराखंड में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है? क्या प्राकृतिक आपदा आएगी? अगर हाँ, तो स्थिर हो, अन्यथा घूमें। अगर हाँ, तो स्थिर हो जाइए, अन्यथा घूमें। तो वो इलाका उत्तराखंड हो सकता है। उत्तराखंड हो सकता है। क्या हिमाचल प्रदेश भी इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होगा? अगर ऐसा है तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। मैं दोनों ही आदेश करूंगा इसको। थोड़ा इलाका, है ना? अब मैं इसमें आदेश करता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी उसमें डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है। प्रभावित होता है, तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें और अगर ज़्यादा प्रभावित होता है तो बहुत तेज़ घूमें। सामान्य से प्रभाव दिखा रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा है मूवमेंट ज़्यादा है। तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा प्रभावित हो। नहीं, अब लोग डर जाएँ। ये आप बता सकते हैं कि ये मूवमेंट ज़्यादा है या नहीं, नहीं? अब ज़्यादा हो गया है। पहले मैंने 2 मिनट देखने के बाद हुआ है। देखने के बाद मतलब कुछ समय देखने के बाद। अब अगर हमें ये समझना है कि उससे ज़्यादा प्रभावित हिमाचल होगा या उत्तराखंड, दोनों में विभक्त करना है कि ज़्यादा प्रभावित कौन-सा राज्य? ज़्यादा प्रभावित होता है। पहले मैं इसको आदेश कर देता हूँ, ये घूमती रहेगी, फिर जो भी स्थिति होगी मैं बता दूँगा। ठीक है। मैं आदेश करता हूँ आपको मैं। हुँ। अगर उत्तराखंड प्रभावित होता है तो स्थिर हो जाएँ, हिमाचल ज़्यादा प्रभावित होता है तो घूमते रहें। हिमाचल ज़्यादा प्रभावित होगा।
हिमाचल ज़्यादा प्रभावित होगा। ओके। हम्म। क्या ये घटना जो प्राकृतिक आपदा के रूप में आ सकती है, ये लैंडस्लाइड ही होगा? क्या भूस्खलन जी। क्या भूस्खलन होगा? अगर हाँ तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूमते रहे। जी। भूस्खलन ही होगा। हम्म। देखिए, अभी अगस्त चल रहा है, तो क्या यह दुर्घटना अगस्त माह में घटित होगी 2026 के? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहिए। नहीं। क्या यह सितंबर माह में घटित होने की संभावना है? क्या सितंबर में घटित होगी? अगर हाँ तो स्थिर रहिए, अन्यथा घूमिए। जी। जी, सितंबर माह में घटित होने की संभावना है। वैसे हिमाचल प्रदेश में अभी थोड़ा बहुत परेशानियां पानी की वजह से भी बहुत हो गई हैं। हालांकि अगर देखिए हम बरसात की बात करें, तो बरसात तो जनरली जून या जुलाई एंड तक लगभग समाप्त हो जाता है, और आप बता रहे हैं सितंबर माह में, तो सितंबर माह में ऐसे इलाकों में जाने से बचना चाहिए, ये हमारी जी, सलाह है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या दरअसल क्या एक होता है? चीज और देख लीजिए, हम्म। इससे मुझे लगता है कि फिर हम एक डेट के नियर बाई तक भी पहुंच सकते हैं। जी। क्या सितंबर माह में 1 से 15 तक यह घटना होगी, या 15 से 30 के बीच यह घटना होगी? क्या 1 से 15 के बीच में ये घटना घटित होगी? अगर हाँ तो घूमे, अन्यथा स्थिर रहें। नहीं, 1 से 15 के बीच में नहीं होगी। तो 15 से 30 के बीच में? क्या 15 से 30 के बीच में ऐसी घटना होगी? अगर हाँ तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहें। जी, 15 से 30 के बीच में। मुझे लगता है ये तो आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, इसको और हम करीब ले जाते हैं। आप ये सीधे-सीधे चेक करिए कि क्या हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में भूस्खलन हो सकता है? 20 से 30 सितंबर के अंदर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन होगा? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी। और करीब ले जाएँ, 25 से 30। क्या 25 से 30 के बीच में भूस्खलन होगा? अगर हाँ तो स्थिर हो, अन्यथा घूमें। नहीं, इस बीच में नहीं है। तो क्या 20 से 25 है वो डेट? क्या 20 से 25 के बीच में भूस्खलन होगा? अगर हाँ तो पुनः स्थिर हो जाएं, अन्यथा घूमते रहें। जो हमने अभी इसके ऊपर चेक किया है शक्ति के माध्यम से, उसमें हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 सितंबर के अंदर भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा आ सकती है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी, क्योंकि क्या बहुत नज़दीकी समय है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, जी। और ऐसे में बहुत शीघ्र ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। फिलहाल जी। ये दुर्घटना है, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा घटना जी, घटित हम ना भी हो, यही क्योंकि इससे चाहेंगे। बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। जी, जी, जी। हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, पर हो सकता है, संभावना पूरी-पूरी है। तो फिर इससे तो मतलब सारी घटनाओं को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और जी। कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो? जी, 2027 का बीमारी का हमने देख ही लिया है। ठीक है। क्या 2029 में बीजेपी केंद्र में सरकार बना पाएगी? अगर हाँ, तो स्थिर हो, अन्यथा घूमें।
जी, बीजेपी की 2029 में पुनः सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं कुछ और चीज़ पूछना सब चाहूँगा, आपको जो मैंने देखा है। अच्छा, पहले आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपको क्या सब बीजेपी वाला बाबा बोलेंगे अब। नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं 2034 का भी करूँगा ठीक है। कि क्या उसकी वो पूरी सीटों के साथ आ पाएगी? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी नहीं, वो पूरी सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाएगी। तो जो उनके दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके साथ वो जी, बनाएगी बहुमत से। हो सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएगी। और 2034 तक का भी एक छोटा-सा देख लेते हैं। क्या 2034 में बीजेपी सरकार बना पाएगी? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। 2034 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। देखिए, आप अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, हालाँकि बीजेपी के लिए तो कोई मना नहीं कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 2029 में जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, हुँ, हुँ। वो नहीं रहेंगे। मतलब वो सत्ता में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। जी, बिल्कुल, वो चीज़ हम देख लेते हैं। जो इस समय के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या वो 2029 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। नहीं, वो नहीं रहेंगे। उनका चेहरा दिखाकर 2029 में वोट जीते जाएँगे। अगर हाँ, तो स्थिर हों, अन्यथा घूमते रहें। जी, उनके नाम पर वोट किए जाएँगे, अन्यथा उसके बाद वो उस पद पर नहीं रहेंगे। क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी, पहले व्यक्ति हैं आप। आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला, ना अच्छा किसी क्यों? पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ने ये चीज़ बोली है। मेरे मन के अंदर से जो चीज़ आ रही है, वो ये है, ये तो चलिए शक्ति ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा पीछे का उन्हीं का रहेगा और गद्दी पे कोई और बैठेगा। हाँ, वो एक अलग मायने हो सकता है। बाकी प्रधानमंत्री का पूरा कार्यभार वही सँभालेंगे, जो इस समय चीज़ आ रही है। क्या प्रधानमंत्री के पद पर 2029 में अमित शाह जी रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर रहेंगे तो स्थिर रहें, अन्यथा घूम कर जवाब दें। ये तो पद पर भी दिखा रहा है। अब तक फिलहाल किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस ने भी ये चीज़ नहीं बोली है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के मुख से अभी तक मैंने बात नहीं सुनी। पहली बार आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो आप, कि अमित शाह जी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी, अधिकतर लोग योगी आदित्यनाथ योगी को सपोर्टेबल कर रहे हैं। बहुत कम लोग उनके लिए भी बोल रहे हैं। हुँ। बाकी कुछ मैंने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को सुने हैं, उनका कहना है कि नया चेहरा आएगा। जी देखिए, चाहे वो 1 दिन के लिए बने, 1 महीने के लिए बने या पूरे साल के लिए बने, 6 महीने के लिए बने, चाहे 1 घंटे के लिए बने, पर वो बनेंगे ज़रूर। बहुत बड़ी घोषणा होगी आपकी। जी, देख लेते हैं। जी। कुछ और भविष्यवाणी जो आपने इस गुड़िया के माध्यम से देखी हो? जी देखिए, कुछ राम मंदिर का मुद्दा बहुत चला था बीच में, हुँ। तो अगर आप कहें तो ले लें। बिल्कुल, बिल्कुल, देख लीजिए। कोई बस ये है कि क्योंकि हर कोई ये कहता है कि हाँ, अगर आप इतने बड़े जानकार हैं, तो आप दुर्घटना को पहले क्यों नहीं बता देते? तो वो आपने बता दिया अभी। अगर हाँ, कोई जानकार हैं, तो फिर देखिए क्या होता है कि मंदिर की चोरी कैसे हो गई? मंदिर की चोरी का एक ये है कि किसी का नाम आ गया तो सीधी एफआईआर हो जाएगी।
सरकार की चीज़ों पे डायरेक्ट उसको तो आधे तो व्यक्ति वैसे ही होने की वैसे ही परेशानियाँ कई जो बड़े चाहे कि परेशानियों को झेल रहे हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो वो बेचारे क्यों पर बीच में जाके और परेशानी मोल ले लेंगे। भाई नाम आ गया है अब सामने वाले का, उनको पता भी होगा तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि यार बड़ी ताकतें क्या है फिर दबाती हैं और सामने वाले का अस्तित्व गायब हो गया, पता क्या अपना। क्या राम मंदिर की चोरी में मंदिर का ट्रस्ट शामिल है? अगर हाँ तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। जी। हाँ, ट्रस्ट तो देखिए शामिल है, ये तो जग जाहिर है, जी। क्योंकि उसमें इसी क्या वजह। वहाँ की सरकार के द्वारा राम मंदिर की चोरी में हाथ है? अगर हाँ तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। नहीं, वहाँ की सरकार का नहीं है। अगर वहाँ के लोकल अधिकारियों द्वारा उसके अंदर चोरी का षड्यंत्र है तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। जी। जी, बिल्कुल। लोकल अधिकारियों द्वारा वहाँ का षड्यंत्र है। उसमें एक नाम, बड़ा नाम शामिल था, चंपत राय जी, जो कि ट्रस्ट के महासचिव थे। जी। क्या वो सम्मिलित हैं या नहीं, चेक कर लीजिए। क्या चंपत राय जी उस षड्यंत्र में शामिल हैं? अगर हाँ तो स्थिर हों, अन्यथा घूमें। नहीं, वो शामिल नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखिए, हालाँकि उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन मीडिया ट्रायल में सबसे बड़ा आरोपी उन्हीं को माना जा रहा है। वो ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष होंगे इस कारण। नहीं, मुख्य अध्यक्ष नहीं थे, वो महासचिव के पद पे थे, लेकिन हाँ, ज़िम्मेदार के रूप में मुख्य चेहरा वही थे। जी, उनके पीछे से हुआ है ये सब, इसलिए। आप पूछिए, आप पूछना चाहें तो। साथ ही अभी एक ट्रस्टी गोपाल राव जी ने भी इस्तीफा दिया है इस ट्रस्ट से, तो क्या वो भी सम्मिलित हैं इसमें? क्या इस षड्यंत्र में गोपाल राव जी सम्मिलित हैं? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी, उनका दिखा रहा है। अच्छा। जी। एक बार और इसी क्वेश्चन को घुमा लेते हैं कि क्या गोपाल राव जी इस षड्यंत्र में शामिल हैं? अगर हाँ तो घूमकर जवाब दें, अन्यथा स्थिर रहें। जी, दोनों तरफ से है। चूँकि देखिए मामला बहुत सेंसिटिव है हाँ। और जाँच में अभी चल ही रहा है। हाँ। आरोपी जो है करीब 8 लोगों को बनाया गया है, जो जी। कि अलग-अलग नाम है। जी। इन दोनों को जो है किसी भी प्रकार के आरोप से अभी मुक्त रखा गया है। जी। जिसमें आप बता रहे हो कि एक व्यक्ति के शामिल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, एक व्यक्ति के शामिल होने की संभावना है। जी। इसको आप ऐसा चेक करिए कि क्या वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है या है फिर इस चोरी में, या सिर्फ़ इनडायरेक्टली उनको पता था, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई? क्या गोपाल राव जी को पता था और उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस कारण से वो षड्यंत्र के अंदर शामिल हुए हैं? अगर ऐसा है तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। जी, ये आपने जो प्रश्न किया है, यही है, उन्हें पता था, उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और वो हाँ, छोड़कर लापरवाही चले गए। करे। हाँ। क्या वो डायरेक्ट इस चोरी में शामिल हैं? क्या वो डायरेक्ट इस चोरी के अंदर शामिल हैं? अगर हाँ, तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। क्या वो डायरेक्ट इस चोरी में शामिल हैं? अगर हाँ, तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहिए। नहीं, वो डायरेक्ट नहीं है। ओके।
तो शायद इसी वजह से उनको जांच शायद कमेटी ने हो सकता है उनको नाम पता हो या कुछ चीज पता हो जो वो नहीं बता सकते किन्हीं हम्म, कारणों से, और बाकी कानून द्वारा सिद्ध होगा आरोपी। नहीं, जो कानून जो केसेस चल रहे हैं, हालांकि 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है, जी लेकिन जो उसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं वो अन्य नाम हैं। इन तीनों के अलावा जी इन्होंने इस्तीफा दिया है पदों से। जी। अच्छा, और कोई अन्य ऐसी भविष्यवाणी जो अब तक आपने देखी हो जिस पर हम इस गुड़िया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें? जी, एक चीज है हम्म, कि आने वाले समय में 2029 के आसपास एक, चलिए सीजेपी तो बन गई, एक और पार्टी का निर्माण हो सकता है। अब वो कौन सी होगी वो हम नहीं जानते। नहीं तो वो पॉलिटिकल पार्टी होगी या सटायर पार्टी होगी, क्योंकि ये नहीं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी। मध्य प्रदेश का जो अगला चुनाव होने वाला है 2028 में, क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी या नहीं? क्या बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी नहीं। क्या मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुनः बना पाएंगे? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी नहीं। तो मध्य प्रदेश का ये मान कर चलें कि बीजेपी का ये आखिरी कार्यकाल है, उसके बाद क्या कांग्रेस एक्टिव हो मध्य जाएगी? प्रदेश के अंदर ये बीजेपी का आखिरी कार्यकाल है? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। कुछ बोल रहे थे उसके अलावा आप? हाँ, लास्ट कार्यकाल। हाँ, मतलब ये कांग्रेस। क्या कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना पाएगी? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी, एमपी में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अगली बार नेक्स्ट 2028। देखिए, समय और तारीखें बड़े नज़दीक हैं, तो आपने 4 बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। एक केंद्र सरकार को लेकर के है, एक मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के आपने भविष्यवाणी की, साथ ही आपने चंदा चोरी के विषय में जो भी आपकी विद्या कहती है उसके बारे में आपने बताया, और साथ ही एक बड़ी भविष्यवाणी जो कि आपने हिमाचल में बताया, लैंडस्लाइड हो सकता है 20 से 25 सितंबर स्पेसिफिक डेट के बीच। इसके अलावा एक 2027 में बीमारी का भी बताया था। हाँ, 2027 में एक महामारी के रूप में एक बीमारी आ छोटी। सकती है। वो कोविड इतना बड़ी और भयावह तो नहीं होगी, हाँ उससे कमतर हो सकती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नुकसान दे जाएगी। जी। देखिए, आपने जो भी दुर्घटनाएं बताई या दुखद खबर बताई, वो तो मैं चाहता हूँ कि घटना घटित ना हो। बाकी राजनीतिक उथल पुथल तो चलती ही रहती है। फिलहाल जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि इस समय पर बताया गया यह एक आध्यात्मिक विधायक है जिसके माध्यम से यह घटना घटित होगी या नहीं, यह बताया गया है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे संवेदनशील हैं जिन पर इस घटना के घटित होने का हम किसी भी प्रकार से दावा नहीं करते हैं। यह तो देखिए, चूंकि हम सारा प्रोग्राम लाइव करते हैं, अनकट हमारी वीडियोस जाती है, जो भी हमारे मेहमान को उस समय इंट्यूशंस के माध्यम से जानकारी मिलती है या जो भी यंत्र या उपयंत्र का वो उपयोग करते हैं, वह भौतिक रूप से जो जवाब देती है उसके आधार पर हमारे मेहमान उसके घटना के होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। आने वाले समय में फिर कुछ ऐसे ही नए विशेष विषयों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें बताइए कि किन सवालों को हम आने वाले पॉडकास्ट में लें जिन पर आपकी रुचि है। भैरवीर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आए और आपने कुछ नए सवालों को जन्म भी दिया और कुछ नए सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार आदेश। तो इस एपिसोड में हमने जिन विषयों पर जाना, इनके अलावा
कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर आप हमारा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। किन सवालों के साथ हम भैरववीर जी से साक्षात्कार करें, आप अपने सवाल भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। जो भी आपके कमेंट्स में सवाल होंगे, अगली बार आपके नाम के साथ हम उन सवालों को उच्चारित करके अपने मेहमान से पूछेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आने वाले विशेष कड़ियों में हर पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन और जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।